गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परमाणु की संरचना अध्याय 4। परमाणु की संरचना के बारे में जैसे हम पिछली क्लास में परमाणु के बारे में पढ़ा था, अब परमाणु की संरचना में पढ़ेंगे। छोटे छोटे अणुओं से बनकर एक परमाणु बनता है। आइए देखते हैं। 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिक के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना के उनके गुण के बारे में पता लगाना। परमाणु की संरचना के अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया था कि परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। पदार्थ के आवेशित कण। पदार्थ के आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए क्रियाकलाप दिया है जी, पढ़ना पड़ेगा। सूखे बालों के लिए कंघी लीजिए। सूखे बाल हैं यदि कंघी लीजिए। कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। कंघी को बालों से रगड़िए। बालों से रगड़ कर यदि उस छोटे कागज के टुकड़ों में लगाएंगे तो वह टुकड़े आसानी से उठ सकते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 19वीं शताब्दी तक जान लिया था कि परमाणु साधारण और अभाज्य कण नहीं है, बल्कि कम से कम एक अपरमाणु इलेक्ट्रॉनों के विद्वान होते हैं, जिनका पता जे थॉमसन ने लगाया था। जे थॉमसन वैज्ञानिक थे, उन्होंने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे कैनोल रे कहते हैं के नाम दिया गया। किरणों को धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों के आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हैं, किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। उनको प्रोटीन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई के ऊपर घात लगी होती है, इससे प्रदर्शित करते हैं, तथा प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित करते हैं। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और उसकी आवेश (1) दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश (1) दिया जाता है। ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है। प्रोटॉन का भाग होता है सबसे भीतर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे कण में अलग अलग रूप में होते हैं, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह कण परमाणु की संरचना। अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अनुसार परमाणु अविनाशी थे, लेकिन परमाणु के भीतरी 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया था। यह जानना आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के भीतरी भाग के किस तरह व्यवस्थित हैं। इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों प्रस्तुत किए हैं। जे थॉमसन वैज्ञानिक थे, जो उन्होंने एक नियम दिया था। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल। थॉमसन ने परमाणु की संरचना के संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था, जिसके भीतर क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह था। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेशित तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के भीतर भांति धंसे हैं। ये देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, और धनावेशित एक गोला है, उसमें इलेक्ट्रॉन है वो माइनस रहता है। ये देखो, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन का जन्म हुआ था 1856 में और मृत्यु हुई थी 1940 में। 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण
1906 में उनका भौतिक शास्त्री में नोबेल पुरस्कार मिला। 35 वर्ष तक कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के साथ सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। थॉमसन के प्रारंभिक कार्य के लिए दिए गए हैं। परमाणु धन आवेशित गोले से बना होता है और इसके इलेक्ट्रॉन में धंसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन के धन आवेशित में होते हैं, समान होते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यह जानने के लिए इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन के परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया गया। उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वह पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं अतः धनावेशित होते हैं। चूँकि इसका द्रव्यमान 4 U होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों को पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान अल्फा कणों के सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणविक कणों के द्वारा विक्षेपित होते हैं, जिसे अल्फा प्रोटीन के लिए अधिक भारी होते हैं। दिए गए हैं जिससे अल्फा कण को सोने की परत को अल्फा कणों से टकराया गया, लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से आसम बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। तेज गति से चलते रहे अधिकतम अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। ये सोने की पन्नी है, इधर से अल्फा कण यहाँ से सीधे निकल के बाहर आ गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के बहुत छेद कोण में विक्षेपित हो गए। आश्चर्यजनक रूप से 12,000 कणों के से एक कण वापस आ गया। 12,000 कण निकल गए लेकिन एक कण वापस आ गया। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप 15 इंच का तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपकी चोट पहुंचा दे। रदरफोर्ड का दिया है। इनका जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंगबोक में हुआ था, जिनकी नाभिकीय भौतिकी के जनक माना जाता है। रेडियो धार्मिक ने योगदान ने सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 1908 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। इस प्रकार से निष्कर्ष को समझाने के लिए यह मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। माना कि एक बच्चे की आंखों को बंद किए एक दीवार के सामने खड़ा कर देते हैं, तो दीवार पर कुछ दूरी पर पत्थर फेंकने को कहें तो पत्थर को दीवार से टकराने के साथ वह एक आवाज़ सुनेगी। अगर वह इस 10 बार दोहराएगी तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगी। लेकिन जब आंख बंद करते हुए बच्ची तार को गिरी हुई दीवार पर पत्थर फेंकेगी तो लगभग पत्थर उस घेर को नहीं टकराएगा और कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे एक खाली स्थान होंगे जिसके बीच में पत्थर निकल जाएगा। यह तर्क के अनुसार अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परिणाम निकाले। परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली है क्योंकि अधिकांश अल्फा कण के बिना अपेक्षाकृत सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं जिसकी ज्ञात होते हैं। परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत होते हैं। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर अपेक्षित हुए थे, जिनमें संकेत मिलता है सोने के परमाणु के धन आवेशित भाग से द्रव्यमान परमाणु के भीतर से कम आयतन से सीमित होते हैं। परमाणु के केंद्र धन आवेशित होते हैं जिसे नाभिकीय कहा जाता है। परमाणु के लगभग संपूर्ण द्रव्यमान पर नाभिक होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। कमियां क्या की देख लेते हैं। मार्ग के चक्र करते हुए इलेक्ट्रॉन के स्थायी हो पाना संभव नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष के त्वरित होता है। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार कक्ष स्थानीय कक्षा में घूर्णन हुआ। इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं परमाणु स्थायी होते हैं। थैंक यू।